नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन और विचारपूर्ण पॉडकास्ट में हम चारों युगों के अंतर और उनके कारणों को समझेंगे विस्तार से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे समय के साथ धर्म, मानव स्वभाव और समाज की संरचना बदलती चली गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में युगों का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है हमें। सबसे पहले आता है सतयुग, जिसे सत्य और पूर्ण धर्म का युग माना गया है शास्त्रों में हमेशा। विष्णु पुराण के अनुसार इस समय धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था और अधर्म का अस्तित्व लगभग नहीं था। इस युग में मनुष्य सत्यवादी, तपस्वी और अत्यंत पवित्र जीवन जीते थे, बिना किसी लोभ या अहंकार के। देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे, जिससे संतुलन और शांति पूरी तरह बनी रहती थी हमेशा। इसके बाद आता है त्रेता युग, जहां धर्म के 4 में से केवल 3 चरण ही शेष रह जाते हैं। यहाँ से मानव जीवन में परिवर्तन शुरू होता है और अधर्म धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू करता है। रामायण में वर्णित श्री राम और रावण इसका सबसे प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं इस युग में। ये वो समय था जब देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे और संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता था। त्रेता युग हमें ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जहां धर्म केवल 2 चरणों पर टिक पाता है और असंतुलन बढ़ने लगता है। महाभारत के अनुसार इस युग में देवता और दानव एक ही परिवार के भीतर जन्म लेते हैं। कौरव और पांडव इसका जीवंत उदाहरण है, जहां एक ही वंश में धर्म और अधर्म का टकराव होता है। इस युग में राजनीति, छल और शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और नैतिकता कमजोर होने लगती है। अब हम वर्तमान कलयुग में जी रहे हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण और गीता में विस्तार से मिलता है। इस युग में धर्म केवल एक चरण पर रह गया है और अधर्म का प्रभाव सबसे अधिक हो चुका है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देवता और दानव एक ही शरीर के भीतर रहते हैं। भगवत गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुणों का स्पष्ट वर्णन किया है। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष लगातार चलता रहता है, हर दिन, हर पल। कभी हम सत्य, करुणा और धैर्य की ओर बढ़ते हैं, तो कभी क्रोध, लोभ और अहंकार हमें घेर लेते हैं। यही आंतरिक संघर्ष इस युग को सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाता है मनुष्य के जीवन में। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, संयम और भक्ति के माध्यम से हम संतुलन बना सकते हैं। यदि हम अपने भीतर के देवत्व को पहचान लें, तो हम जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि कलयुग को अंधकार का युग नहीं, बल्कि आत्म जागरण का अवसर भी कहा जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों, कर्मों और निर्णयों पर ध्यान दें और सही मार्ग चुनें, क्योंकि अंततः हर युग का सार यही है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे भीतर ही चलती है और ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस पक्ष को मजबूत बनाते हैं अपने जीवन में। अगर आपको हमारा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।